शमा, वेलकम टू वन टीवी न्यूज। आज की बड़ी खबर, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपनी की सरकार में राज्य मंत्री रहे राजेंद्र गुड़ा को पद से बर्खास्त कर दिया है। राजेंद्र गुड़ा हमेशा से अपने बयानों के लिए चर्चित रहते हैं। शुक्रवार को राजस्थान विधानसभा में राजेंद्र गुड़ा ने अपनी ही सरकार के खिलाफ बयान दिया था, जिसके कुछ ही घंटों बाद गहलोत सरकार से उनकी विदाई हो गई है। दरअसल गुड़ा ने गहलोत सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करते हुए सदन में कहा कि हमें मणिपुर के बजाय अपने गिरेबान में जंग करना चाहिए। गुड़ा की बर्खास्तगी के बाद गहलोत भाजपा के निशाने पर है, तो बर्खास्त राजेंद्र गुड़ा भी उन पर हमलावर है। मणिपुर में महिलाओं के साथ हुई हिंसा अब एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। हालांकि सरकार इस घटना को लेकर संसद में बहस को भी तैयार है, लेकिन विपक्ष ऐसा करने को तैयार नहीं दिख रहा है। इन सब के बीच अब पश्चिम बंगाल में भी महिलाओं के साथ उपचार के कुछ मामले सामने आए हैं। इन मामलों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल सरकार पर हमला बोला है। बीजेपी पंचायत चुनाव और उसके बाद महिलाओं के साथ हुई हिंसा की घटना को लेकर आक्रामक है। बीजेपी पंचायत चुनाव के दौरान हावड़ा में महिला उम्मीदवारों के साथ हुई हिंसा और उसके बाद मालदा में 2 आदिवासी महिलाओं के साथ हुए अत्याचार का मुद्दा उठाते हुए सीएम ममता बनर्जी पर हमला बोला है। देश का पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर इस दिनों हिंसा की चपेट में है। बीते 4 मई को 2 महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाने की वीडियो वायरल हुआ। आम लोगों के लेकर सियासी जमाते हुए धार्मिक नेताओं ने एक सुर में कड़ी आलोचना की है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस पर दुख जताते हुए कहा था कि मणिपुर में बेटियां के साथ जो हुआ उसे कभी माफ नहीं किया जा सकता है। मणिपुर मामले पर समाजवादी पार्टी के नेता और मुरादाबाद से सांसद एचटी हसन ने भी बड़ा बयान दिया है। उन्होंने मणिपुर के घटना के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि बीजेपी की नफरत वाली राजनीति मणिपुर घटना के लिए जिम्मेदार है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी शनिवार को सिवान पहुंचे। इस दौरान उन्होंने विपक्षी गठबंधन इंडिया पर जमकर हमला बोला। यह सभी भ्रष्टाचारियों का गठबंधन है। जितने भी महागठबंधन में शामिल है वे सभी भ्रष्टाचार में लिप्त है। एनडीए गठबंधन हमेशा भ्रष्टाचारियों से लड़ते रहेंगे। आगे उन्होंने कहा कि जिस तरह से लोगों का अपार जन समर्थन, जन सैलाब मिल रहा है, इससे नीतीश कुमार को एक दिन भी सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। सिवान में जिस तरह लोगों का अपार जन समर्थन दिख रहा है, उससे ये स्पष्ट हो गया है कि 2024 में बिहार की जनता नरेंद्र मोदी को बिहार में 40 से लेकर 40 सीट देने का काम करेगी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में शनिवार सुबह धूप खिली और न्यूनतम तापमान 39.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया है, जो सामान्य से 2 डिग्री अधिक है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने यह जानकारी दी है। आईएमडी के मुताबिक दिल्ली में दिन में हल्की बारिश होने के असर है और अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस के आसपास में रह सकता है। मौसम विभाग के अनुसार शहर में सुबह 8:30 बजे स्वपाक्षिक आर्द्रता 45% दर्ज की गई है। राजस्थान में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। राजनीतिक पार्टियां चुनाव में जातिगत समीकरण पर ज्यादातर निर्भर रहती है। इन्हीं के आधार पर उनके पदाधिकारी नियुक्त होते हैं और प्रत्याशी भी घोषित किया जाते हैं। लेकिन राजस्थान का एक ऐसा क्षेत्र है जहां की जाति पूरे राजस्थान की राजनीति में हमेशा छाई रहती है। पीएम से लेकर सीएम और कई मंत्री यहाँ दौर भी कर चुके हैं। यहाँ है उदयपुर संभाग का जनजातीय क्षेत्र। यहाँ इनकी जनसंख्या इतनी है कि सरकार बदलने की ताकत रहती है। यहाँ कांग्रेस और भाजपा दोनों की तरफ से ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कुछ समय पहले राजस्थान में नए जिले बनाने की घोषणा की है। इनमें उदयपुर जिले के सलुम्बुर तहसील भी शामिल है। नए घोषित सलुम्बुर जिले में डूंगरपुर जिले की तहसीलों को शामिल करने की मांग को लेकर क्षेत्र के कुछ लोग, बड़ी संख्या में लोग जमा हुए। सैकड़ों लोगों ने रैली निकालते हुए मुख्यमंत्री के नाम अपनी मांग रखते हुए ज्ञापन दिया। इसमें कोई संगठन या पार्टी नहीं, सर्व समाज के लोग शामिल थे। इसमें डूंगरपुर जिले की आसपुर सबला क्षेत्र को सलुम्बुर में शामिल करने की मांग है। लोगों ने ज्ञापन आईएमडी प्रतिभा हिंसा को मुख्यमंत्री रामलबया कमेटी के नाम सौंपा। राजधानी दिल्ली का राजनीतिक पारा एक बार फिर से गर्माता नजर आ रहा है। वैसे तो आम आदमी पार्टी केंद्र की मोदी सरकार पर उनके अधिकारों में हस्तक्षेप का हवाला देकर अक्सर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करती रहती है, लेकिन इस बार मणिपुर हमले को लेकर आम आदमी पार्टी ने पीएम मोदी और बीजेपी पर कुछ ज्यादा ही आक्रामक रुख अख्तियार कर रखी है। दरअसल पिछले दिनों मणिपुर हिंसा का एक शर्मनाक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें साफ दिखा जा रहा है एक महिला नग्न कर
कर सारे आम घुमाए जा रहा है और उस दौरान काफी संख्या में लोग उसके साथ छेड़छाड़ और बदतमीजी कर रहे हैं। जो मणिपुर की पहली चीज तो मणिपुर के अंदर जिस तरह के हालात पिछले कुछ महीनों से बने हुए हैं और केंद्र सरकार खासकर प्रधानमंत्री जी ने इसके ऊपर कभी कुछ भी नहीं बोला, ये बहुत चिंताजनक है। कोई कार्रवाई नहीं की गई इस बारे में। और कोई दूसरी चीज, जो कल वीडियो पूरा वायरल हुआ जिसमें दो बहनों को जिस तरह से निर्वस्त्र करके उनको परेड किया गया और उनके साथ सामूहिक तौर पे गलत काम किए गए, उससे पूरा देश की आत्मा झकझोर दी है उन वीडियोस ने। पता चला कि वो वीडियो अभी के नहीं है, 2.5 महीने पहले के हैं और 2.5 महीने के अंदर वहां की सरकार ने इस बारे में कुछ भी नहीं किया। ये बेहद शर्मनाक है, ये क्रिमिनल है, ये आपराधिक मामला बनता है। मैं बेहद दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि इसके लिए मणिपुर सरकार और केंद्र सरकार दोनों जिम्मेदार हैं। अक्सर देखने में आया है कि इस तरह के जब भी कभी देश में वाकया होते हैं तो प्रधानमंत्री जी चुप्पी साध लेते हैं। ये एक कमजोर लीडर की निशानी है। एक कमजोर लीडर होता है कि जब समस्या आती है तो वो चुपचाप अपने कमरे में बंद होके बैठ जाता है। एक जो साहसिक और करेजस लीडर होता है, असली लीडर होता है, वो फ्रंट से काम करता है, फ्रंट पे आके काम करता है। जब कोई मुसीबत होती है तो फ्रंट पे दिखाई देता है नेता। ऐसा नहीं होता कि मुसीबत आने पे चुप्पी साध के और अपने कमरे के अंदर बंद होके बैठ जाओ। तो ये बेहद दुख की बात है कि 2, 2.5, 3 महीने से जब से मणिपुर की समस्या हुई है, प्रधानमंत्री जी चुप्पी साध के अपने कमरे में बैठे हैं। ये एक बहुत कमजोर नेता की निशानी है और बहुत दुख की बात है कि ऐसे सेंसिटिव टाइम के अंदर प्रधानमंत्री जी ने कोई कदम नहीं उठाया। अगर समय पे कदम उठाया होता तो हमारी इन बहनों के साथ ऐसा अन्याय नहीं होता। दूसरा, मणिपुर के सीएम का ये बयान अभी मैं थोड़ी देर पहले देख रहा था कि ये एक घटना थोड़ी है, ऐसी तो बहुत घटनाएं घटी हैं। इसका मतलब तो पता नहीं कितनी बहनों के साथ ऐसा हुआ है मणिपुर के अंदर। और अगर बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटी हैं तो उन्होंने क्या किया इस बारे में? उन्होंने क्यों नहीं पकड़ के लोगों को, जो दोषियों को जेल में डाला? वो कर क्या रहे थे अभी तक? अब जब 2.5 महीने के बाद वो वीडियो सामने आया, अब कह रहे हैं, आज बता रहे हैं एक आदमी पकड़ा गया। उस वीडियो के अंदर पता नहीं कितने लोग हैं। और जो एफआईआर दर्ज की गई है वो एफआईआर अननोन लोगों के खिलाफ। वीडियो के अंदर तो सबके चेहरे दिखाई दे रहे हैं। तो ये सरकार की बिल्कुल क्रिमिनल, जो भी कह लीजिए, कॉन्स्पिरेसी, नेग्लिजेंस, उसके अंदर कल्यूजन, जो भी कह लीजिए, लेकिन पूरे देश की आत्मा को इस इंसिडेंट ने झकझोर के इस्तीफे की मांग की जा रही है वहाँ के सीएम की। क्या आप भी मांग करेंगे उनको इस्तीफा देना चाहिए? क्योंकि पहले भी वो पेशकश कर चुके थे, उनका सीएम जो इस्तीफा था। मेरा सबसे पहला है कि मणिपुर के अंदर शांति बहाल की जाए, जैसे भी की जाए, जिस भी तरीके से शांति बहाल की जाए। ये एक ऐसा सेंसिटिव मामला है जिसमें मैं कोई राजनीति नहीं करना चाहूंगा, लेकिन कुछ भी करके प्रधानमंत्री जी को सामने आना पड़ेगा। कमरे के अंदर चिटकनी मार के बैठने से प्रधानमंत्री, देश का प्रधानमंत्री, अगर देश के अंदर समस्या चल रही है और अंदर कमरे के अंदर चिटकनी मार के बैठ जाएगा तो फिर देश कहाँ जाएगा? कौन संभालेगा देश को? प्रधानमंत्री जी को सामने आके और इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। अनुराग ठाकुर ने विपक्षियों पर हमला बोलते हुए कहा, देश के कुछ राज्यों में महिलाओं के प्रति अत्याचार पर दुष्कर्म की जो घटनाएं बढ़ी वे दुर्भाग्यपूर्ण और चिंताजनक है, क्योंकि कानून व्यवस्था राज्य की जिम्मेदारी है। लेकिन बहुत से राज्यों में देखा गया कि महिलाओं के खिलाफ अत्याचार होने का बावजूद उचित कदम नहीं उठाए गए हैं। ऐसी घटनाएं मानवता को शर्मसार करती है, लेकिन कुछ लोग राजनीतिक चश्मे से ही सभी चीजों को देखते हैं। एक और नारी अहिंसता बिहार में तार है और नीतीश कुमार और तेजस्वी के चश्मे से बिहार में बाहर ही बाहर है। मणिपुर में कुछ लोगों द्वारा 2 महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाना संबंधी वीडियो का मुद्दा सड़क से संसद तक गंजा रहा है। इस मुद्दे पर जमकर राजनीति हो रही है। इसी बीच केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने विपक्ष पर हमला बोला है। स्मृति ईरानी का कहना है कि मणिपुर का वायरल वीडियो बेहद संवेदनशील मुद्दा है। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस राजस्थान में महिलाओं के खिलाफ अत्याचार के बारे में सच्चाई नहीं सुनना चाहती है। फिर मिलेंगे अगले खबर के साथ। Is not only sensitive but has implications with regards to national security is known to opposition leaders.
However, opposition leaders did not want to discuss the issue on the floor of the parliament. What has been extremely alarming is that yesterday from the state of Rajasthan, a minister spoke up against crime against women in Rajasthan. He was unceremoniously dismissed by the Congress party. Equally shocking is a video which is now going viral on the internet, emanating from the state of West Bengal, a district called Malda, where 2 Dalit women are being mercilessly beaten and stripped. My position is this: the Congress did not want to hear the truth about atrocities against women in the state of Rajasthan. The Congress is running away from the truth about the challenges that have emanated in the state of Manipur and does not want a discussion. The Congress is a mute spectator to the killings of innocents in the state of West Bengal, all because it is hungry for a collaboration with the TMC. फिर मिलेंगे अगले खबर के साथ।